मैं ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और उस महाराष्ट्र के जो जिले हैं, जिसका सबसे लास्ट जिला है कोकण, सिंधुदुर्ग जिला, वहाँ से मैं आता हूँ। वहाँ से तकरीबन नहीं को तो भी 2500 किलोमीटर का जर्नी करते हुए मैं आज फ्लाइट एक्सचेंज करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा। आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ आना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक लड़का है जिसका नाम कैवल्य है, मेरी एक लड़की है जिसका नाम श्रीलेखा है। मेरा लड़का 13वीं में पढ़ता है और मेरी लड़की जो है वो अभी फर्स्ट ईयर में गई है। तो मुझे लगा कि कहीं जाके कल ये हादसा अगर मेरे बच्चों के विश्वास के साथ में, मेरे बच्चों के सपनों के साथ में हुआ तो फिर वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तो मुझे लड़ना चाहिए। हालांकि उनका कॉलेज शुरू हो चुका था, फर्स्ट डे था, अदरवाइज मैं उन दोनों को भी लेके इस प्रोटेस्ट में आता ताकि उन्हें पता चलता कि ये देश गांधी का है और युवाओं को प्रोटेस्ट के लिए लड़ना पड़ता है, रास्ते पे उतरना पड़ता है, तो उसको समझेगा। लेकिन आप सर देखिए कि इन युवाओं को तो दहशतगर्द की बी टीम बताया जाता है। ये इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये माहौल खराब कर रहे हैं। उधर सोनम वांगचुक सर जो है उनको चाइनीज एजेंट बताया जाता है। अगर युवा रास्ते पे आके लड़ते हैं और इसको अगर आप कहते हैं कि माहौल खराब कर रहे हैं, युवा अगर लड़ने की उम्मीद रखता है तो उसको आप कहते हैं कि वो आतंकवादी है। युवा अगर लड़के इस देश को एक विश्वास दिलाता है कि इस देश के साथ युवा खड़ा है करके, और उसको आप कहोगे कि ये टेररिस्ट है करके, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इस वक्त अपने सोच के बाहर जा चुकी है। सरकार गरमाई हुई है, सरकार एक अपने अहंकारों में मस्त है करके, और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि सरकार को अब युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अरे हाँ, मैं तो कहना रह गया, चाचा जी कहते हैं परीक्षा पे चर्चा। हमारे चाचा जी हर महीना मार्च में आते हैं और बच्चों से कहते हैं बच्चों परीक्षा पे चर्चा करूंगा। बच्चों को ज्ञान देते हैं कि आपको परीक्षा कैसे करनी चाहिए, इस परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा, इस परीक्षा पे कौन चर्चा करेगा। हमारे मोदी जी के पास तो वक्त नहीं है। 22 बच्चों ने आत्महत्या की है। दे आर कमिटेड सुसाइड फॉर दिस जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर लीक हुआ। उनकी कईयों की बच्चा माएँ बर्तन घसती है, कपड़े धोती है, यहाँ वहां पे मजदूरी करती है और उन पैसों से अपने बच्चों को कहीं जाके IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, CA बनने की एक उम्मीद और विश्वास रखती है। उसके पास 50 लाख 25 लाख रुपए नहीं है कि पेपर खरीद ले करके। ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश वो है जो मिट्टी से निकलता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपने बच्चों को पढ़ा के बड़ा करता है करके, कलेक्टर बनाता है, IAS, IPS बनाता है। तो उन माओ के सपनों पे तो पानी जा रहा है, उन माओ का सपना तो बेचिराग हो रहा है। उसके बारे में कहने के धर्मेंद्र जी के पास वक्त नहीं है। अब देखिए कि मोदी जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो विश्व गुरु हमारा देश बनेगा वो युवाओं की वजह से बनेगा, युवा ही हमारा देश का भविष्य है। और आज वही युवा सड़क पे है, लेकिन उनको यहाँ पर दहशतगर्द लोग नजर आ रहे हैं। तो मोदी जी अपनी बात पे क्यों नहीं रहते? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ना युवाओं का देश मानते हैं, ना बच्चों का देश मानते हैं, ना किसानों का मानते हैं, ना मजदूरों का मानते हैं, ना वो इन पुलिस वालों का मानते हैं। मोदी जी सिर्फ खुद का देश मानते हैं। जब मेरी मर्जी आए तब मैं आऊं, जब मेरी मर्जी नहीं तब मैं चला जाऊं। इस तरीके से मोदी जी का व्यवहार है। हमें विश्वास था जब मोदी जी ने पहली बार इस देश में कदम रखा 2014 में कि इस देश को हरियाली खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे, होनहारी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज 2026 में, आज से 22 साल के बाद में 12 साल के देखा, तो लग रहा है कि ये देश अब तबाही की तरफ जा रहा है करके, इन बच्चों के नस्ल खराब हो रहे हैं करके। तो ये बच्चों को अगर इनके नस्लों को बर्बाद नहीं करना है तो मोदी जी आप जमीन पे आइए, बच्चों से बात कीजिए, उनके समस्याओं के उनके जो उलझन है उसके ऊपर बात कीजिए और उनको विश्वास दिलाइए कि आप उनके साथ में है करके, क्योंकि देश उनका है, आपका नहीं है। आपका नहीं है, इनका है देश, क्योंकि ये कल भविष्य बनने वाला है। इधर भैया इसकी बेटी या इसका बेटा इंजीनियर बनेगा, इधर भैया ये कल IAS, IPS बनेगा, कल हो सकता है इसकी बेटी CA बनेगी, उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी। तो इनका भविष्य है, मोदी जी का नहीं। तो मोदी जी को पहले बात समझे कि ये देश का भविष्य मतलब युवाओं का भविष्य है। तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 20 बच्चों ने आत्महत्या की है। आप एक बच्चे के घर पे जाइए, आज आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, एक जिसके घर में एक बच्चा मर गया है, कमिटेड सुसाइड, उसकी माँ और बाप के पास देखिए कि वो क्या हाल में है करके। उसकी उम्मीद टूट चुकी है, उसका घर बर्बाद हो चुका है करके, उस माँ और बाप का, उसको कौन विश्वास दिलाएगा। और फिर भी आपको धर्मेंद्र प्रधान इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि धर्मेंद्र जी के नाम से आप एक शब्द नहीं सुनना चाहते। तानाशाही कर रहे हो, पुलिस को आगे कर रहे हो। और आने दीजिए ना, संसद पे आएंगे, देश हमारा है, संसद पे आते हैं, लेट्स टॉक विथ यू, लेट्स हैव अ डायलॉग विथ यू करके। घबराहट है सरकार को कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, कल निर्मला सीतारमण का मांगेगी, फिर S जयशंकर का मांगे, फिर राजनाथ सिंह का मांगे, तो डर रही है सरकार। ये घबराहट का नाम है युवा, ये घबराहट का नाम है युवा। ये युवा जब रास्ते पे उतरेगा तब हर किसी को पसीने छूटते हैं, हर कोई घबराने लगता है, क्योंकि युवा जो है वो युवा सच बोलता है, सच बोलता है, सच। उसके मन में पाप नहीं है, वो तो युवा है ना। आपकी बच्ची अगर छोटी से बड़ी हो रही हो तो वो तो निर्मल होती है ना, उसमें मन में कोई पाप नहीं है, उसे कोई गलत, कोई सही, कोई सच, कोई अनसच, ये तो होता नहीं है करके, तो वो बच्ची होती है। और उससे मोदी जी को डर लगता है, क्योंकि कोई सच बोले ना तो मोदी जी डर जाते हैं। मोदी जी सामने नहीं आएंगे। अभी देखिए सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बुलाया कि सरकार बातचीत करना चाहती है, ये प्लानिंग तो नहीं है कि प्रोटेस्ट को खत्म करें वहां से, ये कहने के हम डायलॉग करना चाहते हैं करके। 20 दिन तक जब सोनम वांगचुक जी वहां पे पड़े रहे तब डायलॉग नहीं हुआ, उसके पहले वो नेहा वहां पे पड़ी रही तब डायलॉग नहीं हुआ, अभिजीत ने बात किया तब डायलॉग नहीं हुआ। अब आशुतोष को लेके गए ताकि यहाँ का जो आंदोलन है वो थम जाए, बच्चे जो है वो सैर वैर हो जाए अपने पे। सुबह में आया, मेट्रो बंद थी, जनपद पे आने के लिए मेट्रो नहीं थी, शिवाजी का जंक्शन जिसको कहते हैं वहां पे आने के लिए मेट्रो नहीं थी,
बसेस नहीं थी, ऑटो रिक्शा वाले आने को तैयार नहीं थे, सब बनता। इसका मतलब क्या था? ये तानाशाही थी ताकि हम अब तक पहुंचे नहीं। एक बात याद रखिए, इस देश में जब कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी जी को भी बच्चों के सामने, युवाओं के सामने झुकना पड़ा और इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी। तो ये देश युवाओं का है। बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि यहाँ पर जितनी भी भीड़ है, संसद से थोड़ी दूर ये भीड़ नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर ले मेरिडियन का जो होटल है वहां तक भीड़ है और युवाओं में वही जोश, वही आक्रोश है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, जो तमाम और फोर्सेस है, वो लगातार आंसू गैस के गोले फोड़ते नजर आ रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि देश के बॉर्डर्स पे जब आतंकी देश में घुस जाते हैं तब क्यों नहीं ये लोग नजर आते, और यहाँ पर जब देश का युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरा हुआ तब ये लोग ये सब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। कभी लाठीचार्ज कर रहे, कभी ऐसे आंसू गैस के गोले फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार किस बात का डर है? क्या इन्हें लगता है कि जनता अब जाग चुकी है और सरकार को उखाड़ फेंक सकती है? क्या ये डर यहाँ पर अब इस सरकार को हो चुका है, इसलिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है? हाँ जी, सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। बहुत अजीब हो रहा है पेट में स्मेल जाने के बाद। इसीलिए तो सोशल मीडिया बंद हो गया है, ताकि तुरंत चीजें ना जाए। खुद 1-1 किलोमीटर जाके वीडियो कॉल इसीलिए तो नेट बंद कर दिया। यहाँ चंद्रशेखर आया था, आया था यहाँ नहीं आया था, वो तो यहाँ आया है अभिजीत के पास। अभिजीत के पास यहाँ पे नहीं आया।